जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की कथा में हम माघ मातम के जो 25वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी भक्त ध्यान लगा करके कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेथ्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले माघ मातम की जय। श्री व्यासी महाराज कहते हैं कि सूत जी, दत्तात्रेय ऋषि राजा सहस्त्रार्जुन से कहने लगे कि लोमस ऋषि ने वेद निधि से कहा कि ब्राह्मण, राजा को जब नरक में ले जाया गया, यमराज के सामने जाकर के खड़ा कर दिया। राजा के कर्मों को चित्रगुप्त देखने लगा। चित्रगुप्त ने जैसे ही कर्मों को देखा, कर्मों को देखते ही चित्रगुप्त कहने लगा, महाराज ये बड़ा ही पाखंडी है, इसको नरक की प्राप्ति होनी चाहिए, इसे हजारों वर्षों तक नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, क्योंकि इसने हरिहर का अपमान किया है, पाखंड का सहारा लिया है, भगवान के भक्तों से द्वेष किया है। वेद निधि कहने लगे कि भगवान, नरक कितने प्रकार के होते हैं और नरकों का जो उल्लेख है आप कृपा करके वर्णन करें। लोमस ऋषि कहने लगे कि राजन, नरक जो हैं हजारों प्रकार के नरक हैं। 84 लाख योनियां मनुष्य योनि हैं, जिनमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य, जड़, चेतन, अनेक प्रकार की योनियां हैं, जिनमें मुख्य जो है 28 प्रकार के नरक होते हैं। नरक लोक में सूर्य पुत्र भगवान यम अपने गणों के साथ रहते हैं और अपने दूतों के द्वारा लाए गए प्राणियों को भगवान के आदेश से नरक की यातना के लिए भेजते हैं और उनको उचित दंड प्रदान करते हैं। 28 जो नरक हैं उनके मुख्य नाम अब आपको बता रहे हैं। सबसे पहला त्रामिस नरक, जो मनुष्य पराई स्त्री और पराये धन का हरण करता है, वो ताम्रिस नरक में गिराया जाता है। उसे यमदूत काल पास में बांध करके इस नरक में गिराते हैं और यहाँ गिराए गए जीव को भोजन पानी कुछ भी नहीं मिलता। वो लाठियों से पीटा जाता है, अंधकार में इधर उधर दौड़ता रहता है। इस प्रकार से तामिस नरक में मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। दूसरा नरक जो है वह अंधतामिस, जो मनुष्य कि तुम मेरी धर्म की बहन है, शिष्या है, इस प्रकार कहकर कि उसका उपयोग करता है, वो पापी अंधतामिस नरक में गिराया जाता है। वहां बड़ी बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जड़ से कटे वृक्ष के समान उसका शरीर सूख जाता है। वहां पर त्राय त्राय करता हुआ, अंधकार में भटकता हुआ अपने पापों के फल को भोगता रहता है और कर्मों की सजा पाता है। हे ब्राह्मण,
तीसरा जो नरक है वो नरक है रौरव नरक। जो मनुष्य अहंकार या ममता के कारण प्राणियों से द्रोह करता है, प्राणियों की हिंसा करता है, केवल अपने कुटुंब के पालन पोषण में लगा रहता है, दूसरों पर दया नहीं करता, दूसरों का हक भी छीन लेता है, उसे इस नरक में गिराया जाता है। या भूरी भृंग नाम के जीव उसके मांस को नोच नोच करके खाते हैं और उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। चौथा जो नरक है वो महारौरव नाम का नरक है। महारौरव नरक में भी जो प्राणी अहंकार से भरे रहते हैं, दूसरों से द्रोह करते हैं, उनको गिराया जाता है। विष मुख वाले मृग उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं, सींगों से उनके शरीर को बीधते हैं। पांचवा जो नरक है वो नरक है कुंभी पाक। जो अपने पेट के लिए जीवित पशु पक्षियों की हत्या करके उन्हें पकाता है, उस हृदयहीन और राक्षस से भी गए बीते मनुष्य को यमदूत खोलते हुए तेल की कढ़ाई में पकाते हैं और जिन जीवों की उसने हत्या करी वो उसका मांस नोच नोच करके खाते हैं। छठवां जो नरक है वो कालसूत्र। जो पुरुष माता पिता और ब्राह्मणों से, संतों से, भक्तों से द्रोह करता है तथा वेद की निंदा करता है, धर्मों की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, उसे इस नरक में गिराया जाता है। या अग्नि से 10,000 योजन की भूमि तांबे की भांति तपती रहती है, उस पर उस पापी को दौड़ाया जाता है। भूख प्यास से व्याकुल वो छटपटाता हुआ इधर उधर गिरता पड़ता है। शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक उसे दुर्गति भोगनी पड़ती है। सातवां जो नरक है वो नरक है असीपत्रवन। जो धर्म पद त्याग करके पाखंड का सहारा लेता है उसे इस नरक में धकेला जाता है। वहां यमदूत उसे कोड़ा मार मार करके दौड़ाते हैं, जिससे उस प्राणी के अंग तीक्ष्ण धार वाले पत्तों से कट कट करके गिर जाते हैं। इस प्रकार उसे अपने धर्म के त्यागने का फल प्राप्त होता है। आठवां जो नरक है वह है सूकर मुख। जो राजा निरपराध प्राणियों को दंड और ब्राह्मण को, जो निरपराध ब्राह्मण है उनको प्राण दंड देता है, उस पापी राजा को सूकर मुख कोलू में डालकर के गन्ने की तरह यमदूत पेलते हैं। नौवां जो नरक है अंधकूप। जो असहाय जीवों को, चूहों को, असहाय जीवों को, कुत्तों को इनको मारते हैं, उनको इस नरक में गिराया जाता है। वहां पर सब मिलकर के खून चूस चूस करके पीते हैं। अंधकार में इधर उधर घूमता है, उसे निद्रा का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। 10वां जो नरक है कृमि भोजन। जो बिना किसी को दिए सामने बड़ा बुजुर्ग बच्चे और भूखे बैठे हैं और स्वयं अपना अकेला पेट भर लेता है। जो भोजन के पहले गौग्रास भी नहीं निकालता, घर की पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालनी चाहिए। जो गौग्रास नहीं निकालता उसे इस नरक में लाया जाता है। वह 1,00,000 योजन कीड़ों से भरा हुआ एक कुंड है, जहाँ स्वयं कीड़ा बनकर के कीड़ों को खाता है और कीड़े उसे खाते हैं। 11वां जो नरक है सदंश नरक। जो लोग चोरी से, बलात्कार से ब्राह्मण के धन का, संतों के धन का, मंदिर देवालयों के धन का हरण करते हैं, नरक में डाल करके यमदूत जलती हुई सरसी से उसका खाल नोचते हैं। 12वां जो नरक है सप्तशूर्मी। जो पुरुष अगम्य स्त्री से और जो स्त्री पराये पुरुष से संभोग करती है, यमदूत वहां ले जाकर के इनको लोहे की बनी हुई और अग्नि से लाल की हुई मूर्ति से संसर्ग कराते हैं, जिसे आलिंगन कराते समय वो चिल्लाता है, उसके शरीर अंग जलते हैं। हे ब्राह्मण, 13वां जो नरक है वो है वज्र कंटक सालमली। जो मनुष्य सभी स्त्रियों से, नौकरानियों से, सभी से, वेश्याओं से व्यभिचार करता है,
उसे यमदूत वज्र के समान तीक्ष्ण कांटे वाले सैमल के वृक्ष पर चढ़ाकर के नीचे की ओर खींचते हैं। 14वां जो नरक है वो नरक है बेतनी नदी। जो राजपुरुष अच्छे कुल में जन्म लेकर के धर्म मर्यादा का नाश करते हैं, जो दूसरों का धर्म नष्ट करते हैं, उन्हें यमदूत बेतनी नदी में गिराते हैं। उस नदी में मल मूत्र पीव रक्त मांस मंजा ये भरा हुआ है, उसी में डूबता है। उसे वहां पर बहुत पीड़ा होती है। बड़े बड़े भयंकर जीव उसका शरीर का मांस नोच नोच करके खाते रहते हैं। बेतनी नदी सबसे भयंकर नरक होता है। एक कुंभीपाक और बेतनी सबसे भयंकर ये दो नरक होते हैं। 15वां जो नरक है पुयोद। जो पुरुष लज्जा को तिलांजलि देकर अगम्या के सत्य समागम करते हैं, उन दुराचारियों को विशाल हृदय में वहां पर डाल करके भूख लगने पर उनको रक्त मांस मंजा मल मूत्र का सेवन कराते हैं। 16वां जो नरक है प्राणरोध। जो उच्च कुल में जन्म लेकर के भी शिकार करते हैं, शिकार का शौक रखते हैं, उन्हें इस नरक में गिराया जाता है। यमदूत लक्ष्य बनाकर के बाणों से उसे बेधते हैं, इसीलिए इसका नाम प्राणरोध है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन 17वां जो नरक है विशासन। जो पाखंड से भरे हुए यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, जो पशु बलि देते हैं, उन्हें इस नरक में गिरा करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। 18वां जो नरक है वो लाला भक्ष। लाला भक्ष नरक में उस व्यक्ति को गिराया जाता है जो अपनी पत्नी को जबरदस्ती मदिरा का सेवन कराते हैं, निषिद्ध वस्तुओं खिलाते हैं। यमदूत उस नदी में डालकर के उसे निषिद्ध चीजों का सेवन कराते हैं। 19वां जो नरक है सार मेयादन। जो चोर या डाकू चोरी करते हैं, जो व्यक्ति किसी को विष देकर के मारते हैं, जो व्यापारियों की पूंजी लूटते हैं, उन्हें यमदूत यहाँ डाल करके 720 कुत्तों से हर समय कटवाते रहते हैं। 20वां जो नरक है अविचमान। जो मनुष्य गवाही देने में, व्यापार में और दान के समय झूठ बोलता है, उन्हें 100 योजन के ऊंचे पर्वत के शिखरों से नीचे कूद करके गिराया जाता है। वहां नरक में भूमि जो है जल के समान जान पाती है, परंतु वो जल नहीं होता, वह पत्थर होता है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यमदूत उन्हें बार बार गिराते हैं, बार बार जीवित करते हैं, इस प्रकार से कष्ट देते रहते हैं। 21वां जो नरक है अपान। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी कोई भी हो, अगर व्रत रखा है, किसी भी व्यक्ति ने व्रत रखा है, व्रत में जो है व्रत को जानबूझकर के स्वाद के लिए खंडित कर देते हैं, या व्रत वाले दिन मदिरा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों को इस नरक में डालकर के जबरन गरम गरम लोहा गलाया हुआ पिलाया जाता है। 22वां जो नरक है खार कर्दम। जो स्वयं अधम होकर के उच्च होने की चेष्टा करता है, बड़े लोगों से अपने पैर छुपाता है, बड़े लोगों से सम्मान पाता है, यानी कि बड़ों को भी नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसे इस नरक में गिरा करके नीचे को सिर करके और ऊपर को पैर करके कुंड में डाला जाता है, जिसमें खोलता हुआ पानी रहता है। 23वां जो नरक है रक्षो गण भोजन। जो पुरुष स्त्री नर बलि से भद्रकाली देवताओं का यजन करते हैं, प्रसाद के रूप में मांस खाते हैं, वही बलि दिए हुए जीव जो हैं वह नर राक्षस कसाई बन करके उसके गर्दन काट करके शरीर को जो है नोच नोच करके खाते हैं, रक्त पी करके आनंद से नाचते हैं। 24वां जो नरक है शूलप्रोट। जो नर पशु ग्राम में निरपराध मृग सीधे साधे जीवों को त्रिशूल भाला नुकीले शस्त्र मार करके उन्हें पीड़ित करते हैं, उन्हें इस नरक में गिरा करके भयंकर चोंच वाले गिद्धों से जो है
कटवाया जाता है। 25वां जो नरक है दंड सुख, जो सर्प के समान बात बात पर दूसरों पर गुस्सा दिखाते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, उन व्यक्तियों को इस नरक में डाल करके सर्प जो होते अजगर सर्प अपने मुंह में दबा दबा करके उन्हें कष्ट देते हैं। 26वां जो नरक है अवत निरोधन, जो दूसरे प्राणियों को गड्ढा दान के कुठला गुफा में बंद करके सताते हैं, उन्हें यमदूत ऐसे स्थानों में बंद करके विषैले धुओं से उनके प्राण घोटते हैं। 27वां अक्ष परवावर्तन, जो गृहस्थी अपने घर पर आए हुए अतिथि को कुटिल दृष्टि से देखता है, यानी अगर कोई आपके घर पर याचक आ जाता है उसको गालियां देता है, आंखें दिखाता है, जो ऐसा करता है उसे यमदूत यहाँ पर डालते हैं और गिद्ध उसकी आंखें नोच नोच करके खाते हैं। 28वां जो है सूचीमुख, जो अपने को धनी समझ करके दूसरों को टेढ़ी दृष्टि से देखता है, जो पैसा इकट्ठा करता रहता है परंतु किसी की भलाई नहीं करता, बात बात पर दूसरों को नीचा दिखाता है, बात बात पर संदेह करता है, उस व्यक्ति को इस नरक में डाल करके भयंकर यम यातना दी जाती है। इस तरह से 28 नरकों के नाम बताए। इन सभी नरकों में भेजने के लिए यमदूतों ने उस राजा को ले गए और सभी में बारी बारी से उसे नरक की यातना कराने लगे। उसे सूक्ष्म शरीर दिया गया जिसमें सब कुछ एहसास होता था, परंतु उस शरीर की मृत्यु नहीं होती थी। लुम्स ऋषि कहते हैं, वेदनिधि हमने नरकों का वर्णन किया, राजा की आगे की यातना का वर्णन अगले अध्याय में करेंगे। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।